हम सब लोगों को इस बात का गर्व है कि हार्दिक पटेल जी ने बड़े लंबे संघर्ष के बाद अपना स्थान बनाया। और मैं समझता हूं कि हमारे बहुत सारे लोग अभी भी इस कंफ्यूजन में हैं कि भाई ये पटेल लोग गुर्जर होते हैं या नहीं होते। मैं आपको एक बात बहुत संजीदगी से और एक तरह से पढ़ लिख के बता रहा हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वयं कई बार अपने उद्बोधन में कहा है कि आप जिस तरह के गुर्जर है उस तरह का ही गुर्जर मैं भी हूं। बहुत लंबी 11वीं शताब्दी के आसपास पंजाब के होशियारपुर से गुजरात में जाकर वो बस गए थे और चरहत्तर भूमि पे बहुत बहुत लंबी जमीन उन्होंने वहां सुधार करके और अपनी खेती का काम किया करते थे। कालांतर में हम लोग बहुत सारी चीजों को भूल गए, पर ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि हम वापस भाईचारे से जुड़े और सरदार पटेल, कर्नल बैंसला, राजेश पायलट की इस पूरी आन बान शान के साथ हम हमारे भाइयों का सम्मान करें। और आज हार्दिक पटेल जी पधारे, इसका मैं बहुत बहुत तहे दिल से मैं उनका सम्मान करता हूं, उनका आदर करता हूं, उनका साधुवाद करता हूं कि आज हमारे बीच में आकर उन्होंने हम सबको यहाँ आशीर्वाद देने का मौका लिया। कर्नल बैंसला के साथ भी मैं कई सालों तक हम लोग रहे जोधपुर में, बहुत सारी यादें हैं। विजय बैंसला जी को भी मालूम है और राजेश पायलट जी के साथ तो मैं उनके पीएस के रूप में भी रहा और बाद में भी मैंने बहुत लंबे समय तक उनके साथ काम किया है। देखिए, हमारा खास मकसद आज की इस बगड़ा महाभारत का और कुल मिलाकर जो हम आज भागचंद जी का पुण्यतिथि भी है, और मैं समझता हूं कि हम सब लोग इस बात को माने कि सरपंच साहब ने जिस तरह का आज ये आयोजन किया है, हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम सब लोग अगर मन से ये मानने लग जाएं कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो जिन्होंने हमारे लिए ये संत के हम लोगों के लिए छोड़ के गए, उसका बहुत बड़ा एक इतिहास है, बहुत बड़ी एक इस तरह खाती है कि जिसको हम याद रखें और हमारे जीवन में सजो के रखें। देखिए, मैं एक बात आपको और कहना चाहूंगा, जिस भी समाज में शिक्षा का बोलबाला हो जाता है, हमारे समकक्ष जाट समाज, मीणा समाज, उन लोगों ने जिस तरह शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया, हम उनसे शायद पीछे रह गए। पर अब हमें इस बात के ऊपर बहुत मुस्तैदी से और बहुत गहराई से सोचना चाहिए कि अगर हमने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दिया, हमारे बच्चों को आगे पढ़ने का मौका नहीं दिया, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। ये कंपटीशन का युग है और इस युग में हमने हमारे बच्चों की अगर पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया तो मैं समझता हूँ हम बहुत बड़े कमजोर हो जाएंगे। देखिए, हमारे चाहे हॉस्टल की बात हो, चाहे छात्रावासों की बात हो, देवनारायण योजना में बहुत सारे छात्रावास खुल रहे हैं। जयपुर में भी हमने राजेश पायलट भवन करके बहुत अच्छा छात्रावास वहाँ बना रखा है और हमने प्रयास किया है कि वहाँ पे अच्छे छात्रों को हम एडमिशन दें और वहाँ से हर साल मैं देखता हूँ 10 से 20 लड़के कम से कम वहाँ सर्विस लग जाते हैं। इस तरह की व्यवस्था आपने टोंक में भी कर रखी है, वो बहुत अच्छी व्यवस्था है, उसका भी मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ। हम सब लोगों को, सवाई माधोपुर वालों को भी और सभी जिले के वासियों को मैं खास तौर से कहना चाहूंगा कि देखिए, इस युग की महती आवश्यकता है और हमने अगर बच्चों को नहीं पढ़ाया, उनको अच्छी शिक्षा नहीं दी, उनके लिए अच्छे साधन नहीं जुटाए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कमजोरी हो जाएगी। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए, ये हर बच्चे के हाथ में आज के दिन फोन आ गया है। अब ये लगने को तो अच्छा लग सकता है, और आप सारे पेरेंट्स को मैं खास तौर से माता बहनों को कहना चाहूंगा कि आप इस बात का ख्याल रखें, इस बात का खास तौर से आप उन पर नजर रखें कि ये फोन सुविधा भी है तो ये बहुत बड़ी एक तरह से ये परेशानी का कारण भी बनता है। तो हम इस फोन का बच्चों को दें, उसका सदुपयोग करें, आप ऑनलाइन पढ़ाई करें, पर वक्त बे वक्त उनके ऊपर खास तौर से आप ये ध्यान भी रखा करें कि भी हमारे बच्चे बच्चियां कोई गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे, तो इस फोन में कोई गलत चीजें तो नहीं देख रहे। दूसरी बात और कहना चाहूंगा, देखिए, ये नशे की लत और फैल रही है। हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, मैं कई बार देखता हूँ, खास तौर से मैं जिस एरिया से परिचित हूँ, दौसा में काम करता हूँ और रहता हूँ, तो मैं देखता रहता हूँ ये सभी जगह बहुत बुरी परेशानी बढ़ती जा रही है। हम लोगों को खास तौर से ध्यान रखना चाहिए
देखिए इस नशे की लत में, सूखे नशे की लत में जो भी परिवार पड़ गया, वो बच्चा तो बर्बाद है ही और साथ ही वो परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। मैं बहुत सारे ऐसे परिवारों को जानता हूँ जो मैं बता भी नहीं सकता। वो परिवार इस तरह की परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि ना तो वो कुछ बोल सकते हैं और अंदर ही अंदर घुट के उनका जीवन दूभर हो जाता है। तो हमारे पेरेंट्स को मैं खास तौर से कहना चाहूंगा कि आप जो आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उन पे आप खास तौर से नजर रखें कि वो गलत संगत में नहीं पड़ जाएं। इसके अलावा देखिए, जिस भी समाज में, जिस भी कौम में हमारे जो पुरखे थे, हमारे जो प्रेरणादायक थे, हमारे जिन्होंने हमें रास्ता दिखाने का प्रयास किया सामाजिक रूप से, मैं समझता हूँ कि कर्नल साहब इसमें बहुत बड़े प्रोदा थे। उन्हें मैं आरक्षण दिलाया और मैं उनका शायद जीवन भर कोई भी समाज का बच्चा ये नहीं भूलेगा कि कर्नल साहब की बहुत बड़ी देन थी। साथ ही देखिए, राजनीति के क्षेत्र में जब राजेश पायलट जी ने यहाँ आके राजस्थान को संभाला, मैं समझता हूँ उससे पहले बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं था कि ये समाज कितना बड़ा है, क्या कर सकता है। तो राजेश पायलट जी के परिवार ने और उनके बाद में सचिन पायलट जी ने जिस तरह राजनीतिक रूप से हमारे समाज को संभाला, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए, एक ही समाज से कोई हाथ ताली नहीं बचती। आप सब लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे समकक्ष जो दूसरे समाज है वो किस तरह बढ़ रहे हैं, आपस में तालमेल बैठा के, भाईचारा रख के। और जब भी कोई चुनाव लड़े तो आप लोगों को प्रयास करना चाहिए कि दूसरे समाजों से भी हम तालमेल बैठाएं ताकि हमको वो मदद करें और हम उनकी मदद करें। ये मैं आपको खासतौर से अपील करना चाहता हूँ। पुनः मैं सरपंच साहब का और उनके परिवार का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हम सब लोगों को यहाँ आकर सबसे मिलने का मौका दिया। खासतौर से हार्दिक पटेल जी का मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।